समंदर के किनारे बसा वह छोटा सा गांव उस रात किसी डरावने ख्वाब जैसा लग रहा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि जैसे हर झोंका किसी अनदेखी आफत की खबर दे रहा हो। आसमान पर काले बादल छाए थे और दूर समंदर की लहरें गुस्से में उफनती हुई किनारे से टकरा रही थीं। उस अंधेरी रात में एक टूटी सी झोपड़ी के अंदर साकिब अपनी पुरानी नाव की रस्सी ठीक कर रहा था। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, मगर चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी। आज मत जाओ साकिब, पीछे से कांपती हुई आवाज आई। यह हीना थी, उसकी बीवी। उसकी आंखों में डर था और आवाज में बेबसी। मेहर की हालत ठीक नहीं है। वो कल रात से बुखार में जल रही है। उसे तुम्हारी जरूरत है। साकिब के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर अपनी बीवी को देखा, फिर कोने में पड़ी अपनी नन्ही बेटी मेहर पर नजर गई, जो कमजोरी से सिमटी हुई पड़ी थी। उसकी सूखी होंठ और बुखार से तपता माथा एक बाप के दिल को चीर देने के लिए काफी था। साकिब ने गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर के तूफान को दबाने की कोशिश कर रहा हो। उसे मेरी नहीं, रोटी और दवा की जरूरत है, उसने धीमे लेकिन मजबूत लहजे में कहा। और मैं खाली हाथ बैठा नहीं रह सकता। हीना की आंखों में आंसू आ गए। क्या आज समंदर तुम्हें खजाना दे देगा? कब तक तुम इस जिद पर टिके रहोगे? एक बार, सिर्फ एक बार किसी से मदद मांग लो। साकिब की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आई, जिद और खुददारी की। नहीं, मैं अपनी बेटी को भीख का निवाला नहीं खिलाऊंगा। उसने रस्सी कसकर बांधी और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेहनत पर यकीन है, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। बाहर तूफान और तेज हो चुका था और साकिब उस तूफान से लड़ने के लिए निकल चुका था। साकिब झोपड़ी से बाहर निकला तो ठंडी हवा ने उसके चेहरे पर जोर से चोट की, जैसे उसे रोकने की आखिरी कोशिश कर रही हो। मगर उसके कदम नहीं रुके। हर कदम के साथ उसके अंदर का फैसला और मजबूत होता जा रहा था। पीछे झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी हीना उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और एक अधूरी उम्मीद भी। शायद साकिब लौट आए, शायद वो आज अपनी जिद छोड़ दे। मगर साकिब नहीं रुका। समंदर के किनारे पहुंचकर उसने अपनी छोटी सी नाव को धक्का दिया। लहरें पहले ही बेकाबू थीं, जैसे उसे चुनौती दे रही हों, आज मत आओ। लेकिन साकिब के लिए यह सिर्फ रोजी का सवाल नहीं था, यह उसके उसूल का मामला था। उसने नाव को पानी में उतारा और धीरे धीरे लहरों से लड़ते हुए आगे। हर झटका उसकी कमजोर नाव को डगमगाता, मगर उसके हाथ चप्पू पर मजबूती से जमे हुए थे। उसके दिमाग में हीना की बातें गूंज रही थीं। किसी से मदद मांग लो। एक पल के लिए उसका दिल डगमगाया। क्या सच में उसे झुक जाना चाहिए? मगर अगले ही पल उसने सिर हिला दिया। नहीं, अगर आज मैं टूट गया तो फिर कभी खुद की आंखों में नहीं देख पाऊंगा। उसने आसमान की तरफ देखा। काले बादल, गरजती बिजली और एक बेचैन सा सन्नाटा। या अल्लाह, उसने धीमे से कहा, मैं तेरे सामने झुक सकता हूं, मगर किसी इंसान के सामने नहीं। उसकी नाव अब समंदर के बीच पहुंच चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ गहरा पानी था और डरावनी लहरों की आवाज। साकिब ने अपना जाल उठाया। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे, या शायद अंदर के डर से। मगर उसने खुद को संभाला और आंखें बंद कर लीं। पहली कोशिश का वक्त आ चुका था। साकिब ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। चारों तरफ लहरों की डरावनी आवाज गूंज रही थी, जैसे समंदर खुद उसके इरादे का इम्तिहान ले रहा हो। या अल्लाह, उसके होंठ कांपे।
ये मेरी पहली कोशिश है, मेरी बच्ची की भूख का वास्ता, मुझे खाली मत लौटाना। उसने धीरे से जाल उठाया और पूरी ताकत से उसे समंदर में फेंक दिया। जाल पानी में गिरते ही लहरों के साथ गुम हो गया। अब बस इंतजार था। हर सेकंड भारी लग रहा था। उसकी नजरें उसी जगह टिकी थीं जहां जाल डूबा था। उसके दिमाग में बार बार मेहर का चेहरा आ रहा था, सूखे होंठ, बुझी हुई आंखें और वो मासूम सा सवाल, अब्बू खाना कब मिलेगा? साकिब का दिल जैसे मुट्ठी में कस गया। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे रस्सी खींचनी शुरू की। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर से धड़क रहा था। इस बार जरूर कुछ होगा, उसने खुद से कहा। रस्सी ऊपर आई, जाल भी धीरे धीरे पानी से बाहर निकलने लगा, लेकिन जाल हल्का था, बहुत हल्का। साकिब का दिल डूब गया। जब पूरा जाल ऊपर आया तो वो बिल्कुल खाली था, एक भी मछली नहीं। एक पल के लिए जाओ जैसे सब कुछ थम गया, हवा, लहरें, सब कुछ। साकिब की आंखें उस खाली जाल पर टिक गईं। उसके होंठ खुद ब खुद हिलने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने रस्सी कसकर पकड़ ली, जैसे उस खालीपन को झुठलाना चाहता हो। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, मगर उसने तुरंत सिर झटका। यह सिर्फ शुरुआत है, उसने खुद को समझाया। अल्लाह अपने बंदे को ऐसे ही नहीं छोड़ता। उसने जाल को फिर से समेटा। हाथ थोड़े भारी हो चुके थे, मगर हिम्मत अभी बाकी थी। उसने एक बार फिर समंदर की तरफ देखा। अभी 2 मौके और हैं, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक हल्का सा डर अब जाग चुका था। साकिब ने अपने कांपते हुए हाथों से जाल को फिर से ठीक किया। पहली नाकामी उसके सीने पर भारी पत्थर की तरह बैठ चुकी थी, मगर अभी सफर खत्म नहीं हुआ था। समंदर की लहरें अब और तेज हो गई थीं। हर लहर जैसे उसकी छोटी सी नाव को निगल जाना चाहती थी। उसने आसमान की तरफ देखा। बिजली चमकी और एक पल के लिए चारों तरफ रोशनी फैल गई। उस रोशनी में उसे अपनी बेटी मेहर का चेहरा दिखाई दिया, कमजोर, बुखार में तपता हुआ और इंतजार करता हुआ। साकिब ने दांत भींच लिए। मैं हार नहीं मान सकता, उसने खुद से कहा। उसने फिर आंखें बंद कीं और दूसरी बार जाल उठाया। या रब, उसकी आवाज इस बार और भारी थी। अगर यह भी खाली रहा तो मेरे हौसले भी टूट जाएंगे, रहम कर। उसने पूरी ताकत से जाल समंदर में फेंक दिया। जाल लहरों में गुम हो गया। इस बार इंतजार और भी लंबा लगा। हर गुजरता लम्हा उसकी बेचैनी बढ़ा रहा। उसकी उंगलियां रस्सी पर कस गईं, जैसे वो अपने नसीब को खींच रहा हो। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे रस्सी खींचनी शुरू की। दिल की धड़कन तेज, सांसें भारी। इस बार कुछ तो होगा। जाल ऊपर आने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आया, साकिब का चेहरा उतरता गया। जाल फिर हल्का था, बहुत हल्का। जब उसने उसे पूरी तरह बाहर निकाला, तो इस बार भी उसमें कुछ नहीं था। खाली, बिल्कुल खाली। साकिब की सांस जैसे अटक गई। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखों में दर्द और हल्की शिकायत। है समंदर, क्या तू भी मुझसे रूठ गया है? उसकी आवाज कांप गई। मेरी बच्ची घर पर दर्द से कराह रही है और तू मुझे यूं ही लौटा रहा है। उसके हाथ ढीले पड़ गए और जाल एक बार फिर नाव में गिर गया। अब सिर्फ एक मौका बचा था, आखिरी कोशिश, और उसके साथ उसकी आखिरी उम्मीद भी। नाव बेकाबू लहरों पर हिचकोले खा रही थी और साकिब उस पर खामोश बैठा था। 2 बार नाकामी, 2 बार टूटी उम्मीद। अब सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था।
उसने अपने कांपते हुए हाथों को देखा, जैसे उनसे पूछ रहा हो, क्या अब भी हिम्मत बाकी है? फिर उसने गहरी सांस ली और अपने दिल पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लीं। या अल्लाह! उसकी आवाज इस बार टूट चुकी थी। मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, आज भी नहीं फैलाऊंगा। लेकिन तू तो मेरा रब है, मेरे उसूल की लाज रख ले। एक पल के लिए उसने चुप रहकर अपने अंदर के डर को महसूस किया, फिर धीरे से बोला, यह मेरी तीसरी और आखिरी कोशिश है। अगर आज भी कुछ न मिला तो मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। उसने जाल उठाया और पूरी ताकत से समंदर की गहराई में फेंक दिया। जाल लहरों में गुम हो गया। अब इंतजार नहीं, इम्तिहान था। कुछ ही पल बीते थे कि रस्सी अचानक झटके से खिंच गई। साकिब चौंक गया। उसने तुरंत रस्सी कसकर पकड़ ली। ये इतना भारी क्यों है? उसकी आंखों में अचानक उम्मीद चमक उठी। दिल तेजी से धड़कने लगा। इस बार जरूर बड़ी मछली है। उसने पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचनी शुरू की। लहरें टकरा रही थीं, नाव डगमगा रही थी, मगर साकिब अब रुकने वाला नहीं था। धीरे धीरे जाल पानी से बाहर आया और फिर साकिब की आंखें फैल गईं। वहां कोई मछली नहीं थी, बल्कि एक पुराना, भारी, जंग लगा हुआ संदूक था। उसने हैरानी से उसे देखा और धीमे से कहा, या अल्लाह, यह कैसी किस्मत है। लेकिन उसे क्या पता था कि इस संदूक के अंदर उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। साकिब कुछ पल तक उस पुराने संदूक को घूरता रहा। लहरें अब भी उफान पर थीं, मगर उसके अंदर का तूफान उनसे भी ज्यादा तेज हो चुका था। यह क्या मजाक है मेरी किस्मत के साथ? उसने धीमे से कहा। वो उम्मीद कर रहा था मछली, रोटी, अपनी बेटी के लिए जिंदगी। लेकिन हाथ क्या आया? जंग लगा हुआ एक बेकार संदूक। उसने गुस्से और बेबसी में मुट्ठी भींच ली, मगर फिर अचानक उसकी नजर संदूक के ढक्कन पर पड़ी। वह आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसे बंद करने की कोशिश ही न की हो। साकिब झुका और धीरे से उसे पूरा खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर से एक अजीब सा धुआं बाहर निकलने लगा। पहले हल्का, फिर गहरा, और देखते ही देखते वह धुआं आसमान की तरफ उठने लगा। साकिब घबराकर पीछे हट गया। ये क्या है? अचानक उस धुएं ने एक भयानक शक्ल ले ली। एक विशाल, डरावना साया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। आखिरकार, वो आवाज गूंजी। सदियों बाद मुझे इस कैद से आजादी मिली। साकिब का गला सूख गया। उसने हकलाते हुए पूछा, तुम कौन हो? साया धीरे धीरे उसके करीब आया और भारी आवाज में बोला, मैं वो हूं जिससे हर इंसान डरता है। मैं तेरी मौत हूं। साकिब का दिल जोर से धड़का, मगर उसने खुद को संभाला। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब तू मेरा पहला शिकार बनेगा। मेरी भूख 500 साल पुरानी है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक साकिब ने सिर उठाया और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर यही तेरी मर्जी है तो देर किस बात की? खा ले मुझे। जिन उस एक पल के लिए चौंक गया। तुझे मौत से डर नहीं लगता? साकिब की आवाज अब और गहरी हो चुकी थी। डर उसे लगता है जिसके पास खोने के लिए कुछ बचा हो। समंदर के बीच उस छोटी सी नाव पर खामोशी छा गई थी। हवा अब भी चल रही थी, लहरें टकरा रही थीं, मगर उस पल सब कुछ जैसे थम सा गया था।
जिन साकिब को ध्यान से देख रहा था, जैसे उसकी आंखों के अंदर झांक कर कुछ समझना चाहता हो। अजीब इंसान है तू, जिन ने हल्की हंसी के साथ कहा। मौत सामने खड़ी है और तू उसके सामने झुक नहीं रहा। साकिब ने बिना डरे जवाब दिया, मैं पहले ही हार चुका हूं। मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है, उससे बड़ा डर कोई नहीं। जिन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर मैं तेरी उस परेशानी को खत्म कर दूं तो। साकिब की आंखों में हल्की सी उम्मीद चमकी। क्या मतलब? जिन ने अपनी लंबी सांस छोड़ी। मैं तेरी बेटी और तेरे घर को ऐसी दौलत दे सकता हूं कि उन्हें कभी भूख न लगे, कभी तकलीफ ना हो। साकिब के दिल की धड़कन तेज हो गई। सच? लेकिन जिनकी आवाज अचानक सख्त हो गई। हर चीज की कीमत होती है। साकिब ने बिना देर किए कहा, मेरी जान ले लो। जिन मुस्कुराया, इतनी जल्दी? अभी तो बात पूरी भी नहीं सुनी। वो थोड़ा और करीब आया। मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। साकिब का चेहरा सख्त हो गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। जिन आगे बोला, तू अपनी बीवी और बेटी को कभी नहीं देख पाएगा और वो ये समझेंगी कि तू उन्हें छोड़कर भाग गया। ये सुनकर साकिब के अंदर कुछ टूट सा गया। एक पल के लिए उसकी आंखें भर आईं, मगर फिर उसने सिर झुका लिया और बहुत धीरे से कहा, अगर मेरी गैर हाजिरी से उनकी जिंदगी संवरती है तो यह भी मंजूर है। जिनकी आंखों में पहली बार हैरानी झलकी। साकिब ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। एक बाप के लिए उसकी औलाद की खुशी उसकी अपनी जान से भी बड़ी होती है। समंदर गवाह था, एक और कुर्बानी होने वाली थी। अचानक सब कुछ बदल गया। साकिब को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। अंधेरा, गहरा अंधेरा, हर तरफ सन्नाटा, न हवा की आवाज, न लहरों का शोर, बस एक ठंडी डरावनी खामोशी। ये मैं कहां आ गया? उसकी आवाज कांप उठी। तभी उसी अंधेरे में जिनकी आवाज गूंजी, ये मेरी दुनिया है, यादों का कैद खाना। यहां वक्त ठहर जाता है और दर्द कभी पुराना नहीं होता। साकिब बेचैन हो गया। मुझे अपनी परवाह नहीं, बस ये बता, मेरी बेटी, मेरी बीवी, क्या वो ठीक हैं? अचानक उसके सामने धुंध जैसी एक परत बनी और उसमें एक मंजर उभरने लगा। वो उसकी अपनी झोपड़ी थी, मगर अब वो झोपड़ी पहले जैसी नहीं थी। दरवाजे पर अनाज की बोरियां पड़ी थीं, अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। मेहर खुशी से दौड़ रही थी। अम्मी देखो, कितना सारा खाना। हीना भी हैरान थी। ये सब कहां से आया? साकिब की आंखों में आंसू आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने धीरे से कहा, मेरी बेटी भूखी नहीं रहेगी। लेकिन तभी मेहर रुक गई। उसकी मासूम आवाज गूंजी, अम्मी, अब्बू कहां हैं? यह सवाल साकिब के सीने में तीर की तरह लगा। वो आगे बढ़ा, चीखना चाहता था, मैं यहां हूं बेटा। मगर तभी जिनकी सख्त आवाज गूंजी, खामोश, अगर तेरी आवाज उन तक पहुंची तो यह सारी दौलत मिट्टी बन जाएगी। साकिब जम गया। उसके होंठ कांपते रह गए, मगर आवाज बाहर ना आ सकी। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और खुद से कहा, मैं चुप रहूंगा, बस उन्हें तकलीफ मत होने देना। वक्त गुजरने लगा और हर गुजरते पल के साथ साकिब अपने ही अपनों से और दूर होता गया। वक्त धीरे धीरे सरकता रहा, मगर उस अंधेरी दुनिया में हर पल साकिब के लिए सदियों जैसा था। वो रोज उसी धुंधली खिड़की के सामने खड़ा रहता, जहां से उसे अपनी दुनिया दिखाई देती थी। शुरुआत में हर चीज देखकर उसके दिल को सुकून मिलता था। मेहर अब भूखी नहीं थी,
हीना की आंखों में डर नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए एक और सच्चाई सामने आने लगी। हीना बदलने लगी थी। अब उसके कपड़े रेशमी थे, हाथों में गहने और चेहरे पर वो सुकून जो कभी साकिब की मौजूदगी से आता था। अब वो सुकून दौलत से आने लगा था। एक दिन साकिब ने उसे किसी से कहते सुना, जो चला गया वो वापस नहीं आता, अब हमें आगे बढ़ना होगा। ये अल्फाज साकिब के दिल को चीर गए। जिनकी हल्की हंसी गूंजी, देखा, दौलत यादों को कितनी जल्दी खा जाती है। साकिब ने दर्द भरी आवाज में कहा, तू जिन है, तू प्यार नहीं समझ सकता। लेकिन जिन चुप नहीं हुआ। अभी तो यह शुरुआत है। फिर अचानक मंजर बदला। मेहर कमरे के एक कोने में बैठी थी। उसके सामने खिलौने, सोना, मिठाइयां, सब कुछ था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे ये सब नहीं चाहिए, वो रोते हुए बोली। मुझे मेरे अब्बू चाहिए। ये सुनते ही साकिब के अंदर जैसे जान वापस आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बच्ची, उसने कांपती आवाज में कहा, तू मुझे नहीं भूली। जिन पहली बार खामोश हो गया। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, अजीब है, इतनी दौलत के बाद भी ये छोटी सी बच्ची अपने बाप को याद कर रही है। साकिब ने सिर उठाकर कहा, क्योंकि असली दौलत रिश्ता होता है, सोना नहीं। जिन ने गहरी सांस ली। अगर तुझे वापस जाना है तो एक और कुर्बानी देनी होगी। साकिब बिना सोचे बोला, मैं तैयार हूं। उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक बाप का प्यार था। अंधेरी दुनिया में खड़ा साकिब अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा यकीन। जिन ने उसे गौर से देखा, जैसे आखिरी बार उसका इम्तिहान लेना चाहता हो। सोच ले, जिन ने धीमे मगर भारी लहजे में कहा, अगर तू वापस जाना चाहता है तो इस बार कीमत और बड़ी होगी। साकिब ने बिना झिझक जवाब दिया, मेरी जान पहले ही तेरे पास है, अब और क्या बचा है देने को। जिन थोड़ा और करीब आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। इस बार तेरी आंखों की रोशनी। साकिब एक पल के लिए खामोश हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त भी ठहर कर उसका जवाब सुनना चाहता हो। तू अंधा होकर लौटेगा, जिन ने आगे कहा। तू अपनी बेटी को देख नहीं पाएगा, उसकी मुस्कान सिर्फ महसूस करेगा। यह सुनकर साकिब के अंदर हलचल हुई। मेहर का चेहरा, उसकी हंसी, उसकी आंखें, सब कुछ उसके सामने घूम गया। क्या वो ये सब खो सकता है? एक पल के लिए, बस एक पल के लिए। उसका दिल डगमगाया, लेकिन अगले ही पल उसे वही आवाज याद आई, मुझे मेरे अब्बू चाहिए। साकिब ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चेहरे पर सुकून सा आ गया। अगर मेरी आंखों की रोशनी जाने से उसकी जिंदगी रोशन होती है, उसने धीरे लेकिन पक्के इरादे से कहा, तो मुझे यह भी मंजूर है। जिन चुप हो गया। शायद पहली बार उसे किसी इंसान के फैसले ने रोक दिया था। साकिब ने आगे कहा, एक बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ खो सकता है, यहां तक कि खुद को भी। कुछ पल बाद जिनकी आवाज गूंजी, ठीक है, जैसा तू चाहता है। अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। लेकिन इस अंधेरे में एक नई शुरुआत छिपी हुई थी।